दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आप सुनेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी। दोस्तों बड़ा सोचना सीखें, ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस बुक को सुनकर आप जानेंगे या पढ़कर आप जानेंगे कि आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कैसे कर सकते हो। तो चैप्टर 1 है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें, विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हो। विश्वास करेंगे तो यह सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि इससे काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए राइटर ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा, या ना सोचे कि फेल हो जाऊंगा। पॉइंट 2, काम शुरू करने के लिए 21 दिन पहले ये बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। पॉइंट 2, अक्सर खुद को याद दिलाएं कि आप खुद को कितना काबिल समझते हो, उससे कहीं बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। पॉइंट 3, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिव। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे राइटर ने एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए, इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड, यह सब तो बहाने हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि गोल बनाया और स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एग्जीक्यूट से आज ही निजात पाइए और बहाना बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बोल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर्स। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम में डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़ के पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोलें। सिर्फ 30 दिन तक प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे आप कुशल वक्ता बन जाएंगे। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ है। ये सब छोटी सोच वाले के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। पॉइंट 2, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी, आदि। पॉइंट 3, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे और आज बहुत सफल हैं। पॉइंट 4, नई नई बुक्स पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। आप इस तरह की समरी सुनकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप देखेंगे कि समरी सुनते ही या पढ़ते ही आपकी सोच भी बड़ी हो जाएगी और आप पहले मोटिवेट फील करेंगे। पॉइंट 5, अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी डेस्क के आगे लोगों की भीड़ ना लगने दें, हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, ना कि टाल मटोल करें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, आप सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें, अपने बड़े गोल्स पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिविटी। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारे ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है।
सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ओरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिन तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग में घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडिया या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस ढूंढना शुरू करो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें, लेकिन कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा, अपने आप ही डर और एंग्जाइटी के निर्णय लेते रहेगा, जो बहुत बार गलत होता है। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचने में आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में भी कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन का बगीचा कॉन्सेप्ट इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल पर ध्यान रखें। पॉइंट 1, कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अफवाह पर विश्वास ना करें, ना उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगें। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलिज। अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्त आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए सब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। राइटर कहते हैं कि एटीट्यूड अपनाने की लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। हमेशा खुद से बोलें, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त ही मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। पॉइंट 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हो और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हो। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। पॉइंट 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें और बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आएंगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हों तो ऐसे अकेले आदमी को पछ लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। अगर आपको कुछ भी काम करना है, आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उससे करोड़ों आइडिया होते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडिया भी आ जाएगा। इसी तरह कोई भी काम हो उसका गोल्स बनाइए, उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरने का है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 90% उस काम को करने में लगा दीजिए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता जाता है। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर सफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग सब इस सबक के सीखते हैं वे दोबारा सफल नहीं होते। दूसरा यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हों तो इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी से ही हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल ब्लॉगर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इसलिए फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेसफुल में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो उस बात को दिल से ना चिपका लें, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें।
कुछ करके दिखाएं। इससे आप क्रिटिसाइज़ का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है, इसलिए खुद को भी मोटिवेट करें, दूसरों से उसकी उम्मीद ना रखें। चैप्टर 12, यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल्स की ज़िंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं, फिर आप पहुँचोगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल कोई ब्लॉग पोस्ट क्लिक करना या वीडियो बनाना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग्स, अल्कोहल आदि छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। सिर्फ गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की जरूरत होती है। ऐसा ना हो कि गोल तो बना लिए लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज करी और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए गोल की तरह बेशक एक ही कदम लें मगर प्रतिदिन लें। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच ये एक क्वालिटीज़ होती है। हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं चुप हो जाएं। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बात को इग्नोर करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उसके लिए बचा कर रखें। चैप्टर 14, हाउ टू यूज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। ज़िंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, ये बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए राइटर ने कुछ सोचने के लिए कहा है। जैसे जब घटिया लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो आप बड़ा सोचें। और जब कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाए तो बड़ा सोचें। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल में घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। जादू का फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में मनचाही जीत हासिल कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।